इम्प्रीमिस की तरफ से आज यहाँ आईवीएफ सेंटर खोला गया है। सबसे पहले मैं इनके ओनर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस प्रकार का सेंटर जो पहले भी कश्मीर में खुल चुका है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत से ऐसे इच्छुक लोग जिनको मुश्किलात होती है, वो काफ़ी देर से इच्छुक रहते हैं कि उनके घर में औलाद हो, तो उनके लिए एक सुनहरी अवसर है। मुझे लगता है कि जम्मू में इस सेंटर के खुलने पर बहुत सी जो आशाएं हैं लोगों के बीच में जागेंगी, और जो बताया जा रहा है कि इनके रिजल्ट्स भी मोर देन 80% आ रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि, और इनको ये भी हमने कहा है कि कुछ ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी कुछ मुफ्त ओपीडी करके उनको सुविधाएं देने का प्रयास करें। सर देखिए, सरकार हमेशा से जब से ये सरकार आई, आपने देखा आयुष्मान के माध्यम से लगभग जम्मू कश्मीर तो उसमें 100% उसमें फॉल करता है, जिसमें कि एक मुफ्त इलाज, 5 लाख का बीमा, ये बहुत छोटी बात नहीं है। इसके अलावा भी जो बाहर से आए हुए हमारे यहाँ पर मजदूर हैं, लेबर कार्ड बना करके उसके माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। जो आईवीएफ सेंटर जहां पर जिसकी आज ओपनिंग हुई है, हमारे बहुत ही आदरणीय लद्दाख के उपराज्यपाल महोदय कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पर आए थे। मुझे भी उनके साथ रहने का मौका जहाँ पर प्राप्त हुआ है। अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं जिनको संतान से वंचित रहना पड़ता है ना। और इस आईवीएफ सेंटर की वजह से उनको वो सुख प्राप्त होगा संतान का जो वो चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। संतान का ना होना भी कई बार घर का टूटना और परिवार में कलह पैदा करता है, तो वो परिवार भी खुश होंगे, दंपति भी होंगे और उससे कई घर टूटने से भी बचेंगे। तो अच्छी बात है, ये सुविधा एक जम्मू में भी जहाँ पर हमें आज के बाद मिलेगी। इसके लिए मैं जो यहाँ पर आयोजक हैं, नवीन जी हैं, राकेश जी हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और अच्छा कदम है जो उनका है कि जम्मू कश्मीर के प्रति। इम्प्रीमिस हेल्थ सेंटर के माध्यम से इसके पहले श्रीनगर में सेवा शुरू हुई है, आज जम्मू में हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के कोने कोने में भी हेल्थ की अत्याधुनिक सेवाएं पहुंचनी चाहिए। सरकार की ये भूमिका है। अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से इसके पहले ही जम्मू कश्मीर को पूरा कवर किया हुआ है, और ये इस प्रकार के प्राइवेट लोगों के माध्यम से ये जनता तक सेवा पहुंचेगी और देश के आखिरी आदमी तक ये सब बातें, सुविधा पहुंचनी चाहिए। ये एक अच्छा उपक्रम है। जी नमस्कार। पहले तो मैं जम्मू वासियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो हमारे इनॉग्रेशन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट करा। इम्प्रीमस आईवीएफ सेंटर हमारा जो है, इट्स अ कॉर्पोरेट चेन एंड वी आर हैविंग आवर हेड ऑफिस एट गुड़गांव. Our first center was at Srinagar, and we are the leading IVF center at Kashmir. Now, after having a successful, center there, we have started new center at Jammu, and we are having different branches for this center. We have opened a Rajouri center, satellite clinic, and very soon we are going to open a center at Leh Ladakh. उसके बाद हमने भुवनेश्वर में भी अपना एक सेंटर करा है जिसकी इनॉग्रेशन हम अगले महीने कर रहे हैं। हम लोग लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और हमारे पास डॉक्टरों की बहुत अच्छी टीम है जिनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट 80% तक सक्सेस रेट आ रही है, और हम हर तरह के, हर वर्ग के लोगों को इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जहाँ भी हो सके, जो भी इकोनॉमिकल रेट है उसके ऊपर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। जम्मू वासियों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज से पहले अगर आप देखोगे, ज़्यादातर आईवीएफ के जो पेशेंट हैं, जो जिनकी फर्टिलिटी की, जिनको इशू है इनफर्टिलिटी का, वो लोग जहाँ तो चंडीगढ़ जाते थे, जहाँ दिल्ली जाते थे। उनके पास कोई भी ऐसी चेन नहीं थी, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें। तो वो ट्रस्ट हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे पास पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से एआरटी रूल एंड रेगुलेशन के लॉ है, उसको हम फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से पेशेंट को बहुत अच्छे रेट पे ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे। तो मैं सब जम्मू वासियों को ये बोलना चाहता हूँ, अब आपको आज की डेट के बाद कभी भी किसी भी तरह की, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है फर्टिलिटी से रिलेटेड, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर श्रुति हैं, उनको आप दिखा सकते हो। आपको चंडीगढ़ या किसी जलंधर या पंजाब में किसी और जगह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एड्रेस है हमारा, बहुत ही प्राइम लोकेशन है हमारी। ये सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर है। आपको 3rd फ्लोर पे आना है। पूरा 3rd फ्लोर के अंदर हमारी लैब, डॉक्टर, ओपीडी सेटअप, सारा कुछ यहीं पे मिलेगा आपको।
मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम इम्प्रेमिस आईवीएफ सेंटर जम्मू। इम्प्रेमिस आईवीएफ एक चेन है जो हमने श्रीनगर में स्टार्ट किया था एज ए आईवीएफ सेंटर 3 इयर्स बैक, और वही हमें वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर किए जो आप हमारे सोशल पेज पे देख सकते हैं। एंड उसी की बेसिस पे हमने जम्मू में अपना सेंटर लॉन्च किया था एंड ऑलमोस्ट ओपीडी स्टार्ट किए हुए हमें 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं एंड नाउ रिजल्ट्स हैव स्टार्टेड टू कम। जितने प्रोसीजर्स अभी तक हमने यहाँ पे किए हैं इम्प्रेमिस आईवीएफ में, जो भी इनफर्टाइल कपल्स का ट्रीटमेंट किया है, 80 to 90% सक्सेस रेट हमारा, मतलब हमने पेशेंट्स को सक्सेस डिलीवर किया है। तो जो भी ऐसे कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा कभी भी नहीं हो पाया है, या सेकंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई भी इशू है, मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर, वो आके हमसे मिल सकते हैं सो दैट जो उनका ड्रीम है पेरेंटहुड का, वो हम मतलब उनका पूरा कर पाएँ। हमारा ये जो सेंटर है ये सिटी स्क्वायर मॉल 3rd फ्लोर नियर विवांता होटल है एंड हमारा ओपीडी डेली होता है मॉर्निंग 10 o'clock to 4 o'clock एंड इवन ऑन संडेज वी आर वर्किंग। एंड आज हमारे सेंटर का ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ है बाय रिस्पेक्टेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर सर से, एंड जो भी हमारे स्टीम्ड वर्दी फैकल्टीज थी यहाँ पे वो सारे अवेलेबल थे। एंड अभी हम होप सो अभी हम जम्मू में अच्छा रिजल्ट अपना डिलीवर करेंगे और जो भी कपल्स ऐसे हैं वो आके हमसे मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं इम्प्रेमिस आईवीएफ जम्मू में एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईवीएफ के बारे में। जैसे कि हमारा आज ओपनिंग डे है यहाँ का इम्प्रेमिस आईवीएफ जम्मू का। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं जो, अगर मैं बात करूँ जम्मू और कश्मीर डिवीज़न की, तो यहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है वो अप्रॉक्स 1.4% है। यानी कि लगभग 100 में से 15% कपल ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं आज के टाइम पे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग करियर ग्रोथ की वजह से शादी देर से करते हैं, उसके बाद उनका जो फैमिली प्लान है वो भी और ज़्यादा डिले होता है। ये सारी चीज़ें करते करते जो एज होती है वो 30+ हो जाती है, और मुझे लगता है कि उस एज में आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और आज के टाइम पे देखा जाता है कि फीमेल्स को ही हमेशा बोला जाता है कि फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ही एक महिला जिम्मेदार है इसके लिए, उतना ही एक पुरुष भी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के आइडियल रेट की बात करूं तो लगभग 40 से 50% महिलाएं जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। अगर देखा जाए पुरुषों में तो वो भी लगभग 20 से 30% का है, जो पुरुष भी इस आईवीएफ इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। तो मैं उन सभी कपल से ये बोलना चाहूँगा कि अगर कंटिन्यू आप 1 साल या 12 महीने कंटिन्यू अगर आप विदाउट इंटरकोर्स के आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ज़रूर अपने फर्टिलिटी कंसल्ट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, और तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ये करते करते टाइम और ज़्यादा निकल जाता है। फिर जब बाद में आपको पता चलता है कि आपके अंदर ये सारी प्रॉब्लम है, उस टाइम पे फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं जो आपको लगता है कि डॉक्टर भी आपको बोलता है कि भाई अब तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। फिर आपके पास आईवीएफ कराने के बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें कि एक आईवीएफ सेल्फ साइकिल होता है, जिसमें आप अपने खुद के स्पर्म से और जो महिला है अपने अंडों से, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो अपने खुद के स्पर्म और अंडे से माँ बाप बन सकते हैं। दूसरा जो होता है, जिन कपल में एज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स में, अगर ज़्यादा एज यानी 30 साल या 35 साल के बाद अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में अंडों की खराबी या पीरियड्स में प्रॉब्लम या पीसीओडी या पीसीओएस के ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, उनको कंसीव करने में समस्या आ रही है। तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप अगर आईवीएफ सेल्फ प्लान होता है और एक होता है ओडी, उसमें भी आप किसी दूसरे डोनर के अंडे लेके वो सारी इलाज आप करा सकते हो। आईवीएफ का जो टोटल प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, इसमें किसी तरह की कोई ऐसा मेडिकल साइड इफेक्ट भी नहीं है जिससे लोगों को लगता है कि आईवीएफ कराने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बच्चे हमारे होंगे या किसी और के होंगे। ये सारा मिथ है। मैं आपके मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगा उन सारे कपल्स को कि आईवीएफ के बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई गई है उसको आप ऐसे मत सोचें, बिना किसी कंसल्टेंट के, बिना किसी डॉक्टर की सजेशन के आप मीडिया आईवीएफ के बारे में नेगेटिव ना सोचें। एक बार ज़रूर आए, कंसल्ट करें, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर मैं आईवीएफ की बात करूँ तो हमारे पास इम्प्रेमिस आईवीएफ जो हमारा सेंटर है वहाँ पे बहुत एडवांस जो लैब है अभी हमने स्टार्ट किया है एट एआरटी, और जो सरकार का एक भारत सरकार का जो एक्ट बना एआरटी का 2022 में, उसमें जो मानक उन्होंने दिए हैं सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं। पेशेंट के लिए जो भी है वो प्रॉपर
ओपन डिस्कशन है, ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह का हिडन चार्जेस हो या कुछ ऐसी बातें हो जो पेशेंट को शेयर ना करी गई हो। मतलब एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में पूरी तरह से पारदर्शिता है। पेशेंट बिना किसी झिझक के अपनी सारी बात कह सकता है। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा इम्प्रीमिस आईवीएफ जो जम्मू का सेंटर है, अभी तक पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए जम्मू, श्रीनगर से बाहर जो आउट ऑफ स्टेट है, वहाँ जाना पड़ता था। इसके लिए शायद उनको बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, इसके साथ-साथ टाइम भी बर्बाद होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको अब यहाँ पे आपके शहर में मिलेंगी। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।